जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 3 सितंबर और 2 सितंबर तक के मेरे म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। अपने म्यूचुअल फ़ंड का पोर्टफोलियो और अपने शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो, तीनों ही पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊँगा। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिसेस से। तो निफ्टी 50 आज जो है 0.55% की बढ़त के साथ बंद हुआ है, जो कि एक अच्छी बढ़त मानी जा सकती है करंट हालात में। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मिड कैप 50 जो है वो भी 0.54% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 जो है 0.65% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 150 है 0.67 की बढ़त के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप 100 0.89, स्मॉल कैप 50 0.98 और स्मॉल कैप 250 0.84। यानी कि बहुत अच्छा खासी आज बढ़त होने वाली है। 0.6 to 0.7% हमारे पोर्टफोलियो में आज बढ़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आधा परसेंट से ऊपर की बढ़त है और स्मॉल कैप में तो लगभग 1% के आसपास की बढ़त है। तो अच्छी खासी बढ़त आज देखने को मिलेगी अपने पोर्टफोलियो में। तो अपनी कुर्सियों की पेटियाँ बांध के रखिएगा। जिसको पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देखना अच्छा लगता है रात 12 बजे तक जागिएगा जब पोर्टफोलियो अपडेट होते हैं। हम तो कल सुबह जब वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए तभी देखेंगे। आज मैं क्योंकि 7 बजे से पहले वीडियो बना रहा हूँ तो NFI और DI का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ। कल जो अपडेट हुआ था मैंने कल के वीडियो में ही बता दिया था। तो चलिए फटाफट मूव करते हैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे। तो आज मुझे अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे लगभग 1250 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 0.83%। 1,69,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 1,52,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। आप देख सकते हैं कि निफ्टी क्वालिटी ETF में आज 9 रुपये का मुनाफा हुआ है। फार्मा बीज में 28 का, शरिया बीज में 2.5 रुपये का, LPL30i ETF में 17 रुपये का, इरकॉन में 155 रुपये का लॉस हुआ है। HDFC कॉल में 5 रुपये का गेन हुआ है। डेव बीज में 11 रुपये का गेन हुआ है। बैंक बीज में 3 रुपये का गेन हुआ है। सेंसेक्स ETF में 26 रुपये का गेन हुआ है। IT बीज में 27 रुपये का लॉस हुआ है। FMCG ETF में 31 रुपये का अच्छा मुनाफा हुआ है। टॉप 10 ऐड ETF में 10 रुपये का मुनाफा हुआ है। ICICI BT2 ETF में 19 रुपये का। जीनस पावर 58 रुपये, टाटा मोटर्स 734 रुपये और इंडसइंड बैंक में 473 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। ओवरऑल दोस्तों अभी भी ये पोर्टफोलियो 17,000 के नुकसान में, लगभग 10% का नुकसान है। निफ्टी क्वालिटी ETF 2% के मुनाफे में आ गया है। आपको याद होगा कि मैं 5% पे प्रॉफिट बुक करता हूँ, तो 2% पे आ चुका है निफ्टी क्वालिटी ETF। फार्मा बीज नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। शरिया बीज भी लगभग 0.1% पे है। LPL30 ETF 1.5% के नुकसान में है। इरकॉन 28% के नुकसान में। HDFC कॉल ETF 3% के मुनाफे में। तो HDFC कॉल ETF नेक्स्ट इन लाइन है, जो कि 5% की तरफ अब बढ़ रहा है और इस पर नज़र रखेंगे कुछ अगले 2-3 दिन। मुझे लग रहा है कि ये जल्दी अपना टारगेट हिट करेगा अगर मार्केट में कोई गिरावट नहीं आती है तगड़ी। डिवा बीज ETF है, ये 1.5% गिरा हुआ है। बैंक बीज 1% गिरा हुआ है। सेंसेक्स ETF भी लगभग 1% गिरा हुआ है। IT बीज में 1% की बढ़त है अभी भी। FMCG ETF भी 0.3% के प्रॉफिट में आ गया है और इस पर भी नज़र बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि FMCG शेयर्स में मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटम आएगा आने वाले दिनों में। टॉप 10 ऐड ETF में गिरावट है 3% की। ICICI B2 में 100% का मुनाफा चल रहा है। जीनस पावर 26% के लॉस में। टाटा मोटर्स मात्र 5% के लॉस में। इंडसइंड बैंक 29% के लॉस में। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की, जो कि शून्य प्लेटफॉर्म पे हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया आप शेयर्स और ETF जो खरीदते हो ये शून्य प्लेटफॉर्म पे क्यों खरीदते हो? क्योंकि भैया शून्य पे ब्रोकरेज ज़ीरो है। फिर से सुन लो, शून्य पे ब्रोकरेज ज़ीरो है और मैं क्यों किसी ब्रोकर को पैसा दूं? यहाँ पे कोई ब्रोकरेज नहीं लगती, ज़ीरो ब्रोकरेज है। प्लस मैंने कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बुक्स के लिंक दे रखे हैं। अगर आपको वो लेना है तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बटन में आपको व्यू कोड या प्रोडक्ट कोड करके कुछ आएगा, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। फ्लिपकार्ट का लिंक है, तो अगर आपको फ्लिपकार्ट से कुछ और लेना है तो आप वहाँ पे फ्लिपकार्ट जाकर ले सकते हैं। मेरे लिंक के थ्रू ही जाइएगा। आइए चलते हैं हम अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो कल इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों मुझे 82 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है कल। और ये काफ़ी सरप्राइजिंग रहा है कि कल लॉस हुआ था। तो चलिए 82 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 6,21,000 इन्वेस्ट वैल्यू है। 6,53,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 32,425 का मुनाफा चल रहा है, लगभग 5.25%। 82,000 की SIP है, लगभग 3,500 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पारक में कल 256 रुपये का
नुकसान हुआ है पारंपरिक अभी भी 4.25% के मुनाफे में। निप्पॉन लार्ज कैप में कल 187 का नुकसान हुआ है 5% के मुनाफे में। ICICI लार्ज कैप में 184 का नुकसान हुआ है लगभग 4.25% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप में कल 2 रुपये का गेन हुआ है लगभग 10.25% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप में 119 रुपये का गेन हुआ है लगभग 7% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 32 रुपये का गेन हुआ है लगभग 8.5% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप में 21 रुपये का गेन हुआ है लगभग 7.5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप में 44 रुपये का गेन हुआ है लगभग 7.25% के मुनाफे में। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में 11 रुपये का गेन हुआ है लगभग 7% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप में कल 65 रुपये का गेन हुआ है लगभग 5.25% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 72 रुपये का गेन हुआ है लगभग 5.25% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 125 रुपये का गेन हुआ है लगभग 5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में कल 70 रुपये का गेन हुआ है लगभग 5% के मुनाफे में। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप में कल 59 रुपीज़ का लॉस हुआ लगभग 10.5% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड में 49 रुपीज़ का लॉस हुआ लगभग 9.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 9 रुपये का गेन हुआ है लगभग 5.5% के मुनाफे में। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 56 रुपये का कल गेन हुआ है लगभग 5.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में 76 रुपये का गेन हुआ है 5.5% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप में 42 रुपीज़ का गेन हुआ है लगभग 5.5% के मुनाफे में। JM फ्लेक्सी कैप में कल 32 रुपये का नुकसान हुआ है लगभग 2.25% के मुनाफे में ये फ़ंड। तो अभी भी सारे फंड मुनाफे में हैं और आजकल मोमेंटम स्मॉल कैप में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पिटे हुए थे स्मॉल कैप, तो उसमें मोमेंटम आजकल अच्छा है और आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़त बना रहा है स्मॉल कैप। कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी है तो आप देख सकते हैं कि आज मेरी निप्पॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, HDFC मिड कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज एंड मिड, ये SIP मेरी आज कटी हैं। आइए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आजकल रोज़ रोज़ ये लिखते हैं ना कर लाला। उसका क्या मतलब है भाई ना कर लाला? तो कल मुझे अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लगभग 4,000 4,500 का मुनाफा हुआ है। 10,000 के नुकसान में अभी भी ये पोर्टफोलियो है और आप देख सकते हैं कि किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो PSU कल दिख रहे थे पॉजिटिव में और कुछ स्मॉल कैप्स थे पॉजिटिव में। उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप ने कल, लार्ज कैप ने कल लुटिया डुबोई है। तो सब देख सकते हैं कि लुटिया कैसे डूबी है। तो दोस्तों आज निफ्टी जो है 135 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। पूरे दिन स्ट्रगल करता रहा था और लग नहीं रहा था कि 135 की बढ़त के साथ बंद होगा, लेकिन अच्छी क्लोजिंग दी है 24,700 के ऊपर। ये एक अच्छा लेवल था जिसे क्रॉस करना मार्केट के लिए ज़रूरी था, लेकिन जस्ट इस लेवल पे क्लोज़ हुआ है। इस लेवल पे सस्टेन करता है अगर 1-2 दिन तो मुझे लगता है कि अच्छी तेज़ी आ सकती है, लेकिन अगर इस लेवल से तोड़ कर दोबारा नीचे जाता है तो 24,400 24,300 के लेवल खुल सकते हैं। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।